ओके बच्चों, क्या पढ़ने जा रहे हैं हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो बेटा, ये क्या है? अर्थ है। क्या है ये? अर्थ। ध्यान समझो, ठीक है। तो यहाँ मान लो कोई मास पड़ा है, ठीक है ना। तो हमें पता होना चाहिए सबसे पहली बात, अर्थ अट्रैक्ट्स फ्रॉम सेंटर। अर्थ अट्रैक्ट्स टुवर्ड सेंटर एंड फ्रॉम सेंटर। टुवर्ड सेंटर, अर्थ सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। अर्थ अट्रैक्ट टुवर्ड सेंटर, ठीक है। अब देखो, एंड फ्रॉम सेंटर, सेंटर से ही अट्रैक्ट करती है, सेंटर, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखा, इसका मास क्या है? एम ई। अर्थ का मास है एम ई, ये सेंटर है, और ये दूरी कितनी है? आर ई, ठीक है ना। ठीक है, फिलहाल के लिए आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ कि जब भी आप किसी कॉन्टिन्यूस बॉडी के, सिमेट्रिक कॉन्टिन्यूस बॉडी के बाहर से बात करोगे ना, तो उसका सारा मास सेंटर पे ट्रीट होगा। उसका सारा मास कहाँ ट्रीट होगा? सेंटर पे ट्रीट होगा, ठीक है। जैसे मास यहाँ बाहर रखा है, तो सारा मास इस अर्थ का सेंटर पे ट्रीट होगा, ठीक है। ये सेंटर पे ट्रीट होगा, ये एम ही बन गया, क्योंकि यार सेंटर से ये अट्रैक्ट कर रही है ना। और एक ये मास है एम, यहाँ पे। इनके बीच की दूरी कितनी है? इनके बीच की दूरी है आर ई। आर ई। तो फोर्स कितना लग रहा है? फोर्स ऑन स्मॉल एम कितना लग रहा है? जी एम एम ई अपॉन में आर ई स्क्वायर। फोर्स लग रहा है किसके ऊपर? इसके ऊपर, इस मास के ऊपर फोर्स लग रहा है। फोर्स है तो इस मास का एक्सेलरेशन होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास से मास कट गया, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? जी एम ई अपॉन में आर ई का स्क्वायर। इस एक्सेलरेशन को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। सही है? पक्का? और g की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट होता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। सब जानते हैं। मास ऑफ अर्थ होता है 9 इंटू 10 की पावर 24 kg, और आर ई होता है 6400 किलोमीटर 10 की पावर 3 का स्क्वायर। जो इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना आता है ये? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती है? 9.8 या अप्रोक्सीमेट 10, ठीक है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। अब आती बात वेरिएशन की, ठीक है ना। जैसे जैसे मैं ऊपर हाइट पे जाऊंगा ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बदलेगी। अब कितनी बदलेगी? ठीक है ना, वेरिएशन। वेरिएशन सबसे पहली बात हाइट के साथ, हाइट के साथ वेरिएशन। अब हाइट के साथ वेरिएशन की बात करूंगा तो क्या आएगा? ये क्या होना, क्या है हमारी अर्थ, ठीक है। ध्यान से देखो, और मैंने यहाँ बात करी इस मास, यहाँ मास की, और ये अर्थ के सरफेस से कितना ऊपर है? एच ऊपर है, और अर्थ का सेंटर कितनी दूर है इससे? आर ई दूर है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया सारा का सारा मास सेंटर पे ट्रीट किया जा सकता है। ये अर्थ का मास हो गया सारा का सारा सेंटर पे। ये दूरी हो गई यहाँ से यहाँ तक कितनी? आर ई प्लस एच, और ये मास हो गया, ठीक है। पक्का? तो अब फोर्स कितना लगेगा इसके ऊपर? ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी इंटू न्यू। न्यू ग्रेविटी हो गया, है ना, एम ए। और फोर्स कितना होगा? जी एम एम ई अपॉन में आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। बोलो, एम से एम कट जाएगा, तो जी न्यू आ गया हमारे पास। जी न्यू आ गया, और ये जी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है। तो जी न्यू भी आ गया, जी भी आ गया। तो जी न्यू ऊपर रखा और जी से डिवाइड कर दिया, तो कितना आ गया? जी एम ई अपॉन में आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर ऊपर रखा, और किससे डिवाइड कर दिया? जी एम ई अपॉन में आर ई स्क्वायर से। जी एम ई अपॉन में आर ई स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। जी एम ई से जी एम ई कट गया, तो जी न्यू कितना आ गया? जी न्यू आ गया जी आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेरिएशन। This is what variation in acceleration due to
ग्रेविटी। अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं अप्रोक्सीमेशन के लिए, किसके लिए बात करूं, इफ, इसी में ही इफ आर ई रेडियस ऑफ अर्थ बहुत बड़ा है एच से, मतलब ये जो हाइट है ना ये मीटर ऑर्डर की है, मीटर ऑर्डर, 500 मीटर ऊपर चले गए, 400 मीटर ऊपर चले गए, तब क्या करोगे, तब अप्रोक्सीमेट रिजल्ट निकालेंगे हम। कैसे, जी नो इक्वल टू जी आएगा, ठीक है, और ये बनेगा, देखो ध्यान से, आर ई प्लस एच अपॉन आर ई, ध्यान से देखो गलती नहीं होनी चाहिए, कि पावर -2, देखो ये नीचे चला जाएगा तो पूरे की पावर 2 हो जाएगी, ऊपर जाके पावर -2 हो जाएगी, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, जी नी जी 1 प्लस एच बाई आर ई की पावर -2। याद करो बाइनोमियल मैंने पढ़ाया था आपको, जब 1 प्लस एक्स की पावर n दिया हो और ये होता है 1 प्लस एन एक्स, जब 1 बहुत बड़ा हो x से, ये पावर अंदर आ जाती है, बोलो बताया था, ये पावर क्या जाती है, अंदर आ जाती है, ये बताई थी मैंने बात, ठीक है, और अप्रोक्सीमेट बराबर होते हैं, ठीक है ना, तो ये पावर अंदर कूद जाएगी, जैसे 1 बहुत बड़ा है h बाई आर ई से होगी, h बाई आर ई बहुत छोटा ना आर ई से, तो जी न्यू कितना आ जाएगा जी, पावर अंदर कूद जाएगी, 1 माइनस 2h बाई आर ई, 2h बाई आर ई, ये अप्रोक्सीमेट रिजल्ट है, अप्रोक्सीमेट रिजल्ट, अप्रोक्सीमेट रिजल्ट, और ये एक्यूरेट रिजल्ट है, ठीक है ना, ये क्या है, एक्यूरेट रिजल्ट। समझ में आया, हाइट के साथ वेरिएशन समझ में आया, बोलो। अब आता है डेप्थ के साथ वेरिएशन, वो भी देख लो, डेप्थ के साथ वेरिएशन, ठीक है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ही डेप्थ के साथ कैसा वेरिएशन, ठीक है, ध्यान से देखेंगे क्या होगा, डेप्थ डेप्थ के साथ, जैसे मान लो कि ये अर्थ है, क्या है ये अर्थ, ठीक है, और आप कितना नीचे चले गए, एच हाइट नीचे चले गए, यहाँ आपका मास आ गया, नीचे आ गए आप, ऊपर नहीं गए, आप कितना नीचे आ गए, एच हाइट नीचे आ गए, एच हाइट आप नीचे आ गए, आपका मास है, तो आपको कितनी अर्थ अट्रैक्ट करेगी, अब आपको ये अर्थ अट्रैक्ट करेगी, इतना हिस्सा आपका अर्थ का अट्रैक्ट करेगा, इसको कितना हिस्सा अट्रैक्ट करेगा बेटा, इतना हिस्सा अट्रैक्ट करेगा, तो ध्यान से देखो यहाँ पर अर्थ का मास, ये वाला मास, सबसे पहली बात, अब कितने मास ने अट्रैक्ट, इसको कितने मास ने अट्रैक्ट करना है, ये शेडेड पोर्शन वाले मास ने, लेटर से शेडेड पोर्शन वाला मास m है, तो इसने अट्रैक्ट करना है, सेंटर पे ट्रीट हो गया, यहाँ पे बात करी जा रही है, यहाँ पे ये एक और मास हो गया, और ये दूरी कितनी हो गई, आर ई माइनस एच, सही है कि रेडियस पूरा अर्थ का आ रही है। अब एम ई मास कितने वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है, एम ई मास कितने वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है, जल्दी बताओ, एम ई मास डिस्ट्रीब्यूट है 4/3 पाई आर ई क्यूब में, और एम मास कितने वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है, 4/3 पाई आर ई माइनस एच के क्यूब में, मतलब समझ में आ रही, ये तो रेडियस हुआ आर ई माइनस एच, 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, m कितना आ गया, m आ गया मेरे पास, एम ई आर ई माइनस एच का होल क्यूब अपॉन आर ई का क्यूब, ये मास आ गया, ठीक है, पक्का। अब इनमें अट्रैक्शन, ग्रेविटेशन अट्रैक्शन क्या होगा, जल्दी बोलो, मास इंटू ग्रेविटेशन अट्रैक्शन जी न्यू होगा, इज इक्वल टू फोर्स जी एम एम अपॉन आर ई माइनस एच का होल स्क्वायर, एम से ये एम घट गया, ठीक है, तो जी न्यू कितना आ गया, जल्दी बोलो, शाबाश, आर ई माइनस एच इधर लिख दो,
तो जी न्यू कितना आ गया देखो ध्यान से, जी इस एम की जगह डाल दो एम ई आर ई क्यूब, ये आ गया आर ई माइनस एच का होल स्क्वायर और ऊपर आ गया आर ई माइनस एच का होल क्यूब। तो इससे ये पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो जी न्यू कितना आ जाएगा, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर कर दो अलग से और इसका आर ई अलग करके इसके साथ कर दो। तो आर ई के साथ आर ई गया 1 माइनस एच बाई आर ई, ठीक है। और जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर क्या होता है, स्मॉल जी, जिसकी वैल्यू 10 होती है। हाँ, तो जी न्यू कितना आ जाएगा, स्मॉल जी 1 माइनस एच बाई आर ई। दिस इज एक्यूरेट रिजल्ट, ये एक्यूरेट रिजल्ट है विद डेप्थ, एक्यूरेट है ना। बोलो समझ में आया। डेप्थ के साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन, हाइट के साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है क्या, वो भी सारी चीजें आसान है और हमने पढ़ ली है।